मित्रों, बेटी कभी भी बाप पर बोझ नहीं होती। यह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती हैं। श्री कृष्ण के उपदेश अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए बेटी का महत्व समझाते हैं। हेलो दोस्तों, श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मोहित मोटिवेशन ज्ञान 3.m में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण उपदेश द्वारा समझाए गए बेटी के महत्व को बताने जा रहे हैं। शायद आपको बेटी का महत्व समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इससे पहले आप कृष्णा के उपदेश में खो जाएं, कृष्णा विचारों में खो जाएं, हमारा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए जानते हैं बेटी से जुड़ी होने की इस कथा को। एक कथा के अनुसार दो मित्र लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरे हाल तो एकदम बढ़िया हैं, और हो भी क्यों ना, मेरे तो बेटे जो हैं। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में 2 बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के मित्र से कहती है कि अंकल, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्य तो होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चल रहे थे। बगल से किसान अपनी बेटी को कंधे में बिठाए चढ़ाई चल रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी अपने बाप के कंधों पर बोझ नहीं होती। बेटियाँ अगर बाप के कंधे पर हैं तो वह हर बोझ को हल्का कर देती हैं। मित्रों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती हैं, यह सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। अब जानते हैं आखिर कौन सा कर्म करने से बेटी के रूप में जन्म लेते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद आप किसी के घर लड़की के रूप में जन्म लेते हैं और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार व्यवहार में चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करने के एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्यों को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है तो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों की आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वही गरुड़ पुराण में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वहीं अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिल गई होगी। बेटियां कभी भी अपने परिवार या अपने माता पिता पर बोझ नहीं होती। दोस्तों, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं
दोस्तों, बेटियां मान और सम्मान की भूखी होती हैं। बेटियां किसी धन की भूखी नहीं होती। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं अगर आप बेटियों के महत्व को समझते हैं, बेटियों से अधिक लगाव रखते हैं, बेटियों से स्नेह रखते हैं, बेटियों से अधिक प्रेम रखते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप भी अपनी बेटियों से अधिक लगाव, अधिक प्रेम रखते होंगे। दोस्तों, फिर लौटेंगे श्री कृष्णा उपदेश लेकर, श्री कृष्णा वाणी लेकर, श्री कृष्णा शुभ विचार लेकर। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।